हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपके लिए खास मैसेज। 11/11 पोर्टल पे क्या खास मैसेज है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। एक तो बड़े कार्ड होने की वजह से शफल करने में बहुत दिक्कत आती है, बस ठीक है, लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे है आपके लिए क्लिनजिंग बॉडी एंड स्पिरिट, चूँकि शायद आपको इसकी ज़रूरत है। कभी कभी क्या होता है, जब हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, हम कुछ न्यू जगह पे जाते हैं या कोई ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही नेगेटिविटी प्रेजेंट होती है, या तो लोगों के बीच, या हम ऐसे लोगों से हाथ वगैरह मिला लेते हैं जो ऑलरेडी काफ़ी लो फील कर रहे होते हैं या नेगेटिव थॉट्स कैरी कर रहे होते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से नेगेटिविटी हम अट्रैक्ट कर लेते हैं लाइफ में। ठीक है, मान लो कोई दूर से बैठा हुआ इंसान ही अगर हमारे बारे में कुछ गलत सोच रहा हो या हमें कोस रहा हो, ठीक है, किसी भी रीज़न से, चाहे हमने कुछ किया ना हो बट उसको जेलसी है या उसको कोई इशू है हमसे, तो भी बहुत ज़रूरी है आपकी क्लिनजिंग होने की। ठीक है, आप अगर बात नहीं लेते हो रोज़ तो प्लीज़ बात लेना है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरे व्यूअर्स रोज़ बात लेते हैं। ठीक है, नहीं भी तो भी क्लिनजिंग के बहुत सारे रास्ते हैं। ठीक है, आप अगर धूप बत्ती जलाते हो, किसी भी तरह की स्मोक, सिगरेट की स्मोक की बात नहीं कर रही हूँ, एसेंस स्टिक हो गया, ठीक है, और भी बहुत तरीके के आते, सेज हो गया, लोग जलाते हैं, अपनी एनर्जी को प्योर करते हैं। ठीक है, धूप बत्ती तो आप सब देखते हैं, मंदिर में तो जलाई जाती है। ठीक है, उनसे भी आप अपने आप को प्योर, अपनी एनर्जी को प्योर रखते हो। ठीक है, देखो सजिटेरियस, हो सकता है आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है या फिर पास्ट का ऐसा कुछ है जिसको हमेशा के लिए अब टाटा बाय बाय कर देना है और उससे आपको क्लेंस हो जाना है। उन चीज़ों को आपको कैरी नहीं करना आगे लाइफ में, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग्स होंगी, उसके लिए आपको आगे बढ़ना होगा, तो ज़रूरी है। पहले कार्ड्स ले लेते हैं, राइट? ओके, ओके, Sagittarius. पेशेंस, क्या बात है। यही तो खूबसूरती मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कार्ड्स की। यही तो, इसी वजह से तो मुझे ये काम बहुत पसंद है एक्चुअल में। जिस तरह से कहानी सामने आती है ना, बहुत ही खूबसूरत है। आप हैवेल ग्रीव एंड आप देख रहे हो पेशेंस। जो भी पीरियड से आप आगे आने वाले समय में गुजरने वाले हो सैजिटेरियस, उसमें पेशेंस रख के चलने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ऐसा है जो कि आपके लिए एक भवंडर की तरह हो सकता है, साइक्लोन। ठीक है, जो आपको ऐसा लगेगा अचानक से ये तूफान मेरी ज़िंदगी में कैसे आ गया, ठीक, और मैं इसे संभालूँ कैसे। आपका ये होगा जवाब क्वेश्चन कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ इतना बड़े इशू में, मैं प्रॉब्लम में क्यों फंस गया या फंस गई। और इसका आंसर ये होगा कि अब आपको बदलने की ज़रूरत है। यही एक तरीका था जिससे आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जा सकता था। ठीक है, और अब आपकी होगी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू। इसी से आप स्पिरिचुअल पाथ में चलना शुरू करेंगे, और ये बहुत ज़रूरी है। इस पीरियड में आपको जितना हो सके पेशेंस रखना है, या किसी चीज़ के ख़त्म होने या जाने का दुख भी अगर आप कैरी कर रहे हो ना इस समय पर, तो उसमें से भी क्लिनजिंग की बहुत ज़रूरत है आपको। आपकी अवेकनिंग हो रही, हो सकता है आप में से ऑलरेडी ऐसे लोग हैं जो इस तरह का तूफान अपने ज़िंदगी में देख चुके हैं, ठीक है, रिसेंट में या फिर कुछ टाइम पहले की ही बात है, और अब उनको ज़रूरत है क्लिनजिंग की, जिसमें से बाहर आ रहे। कुछ ऐसे हैं जो देख सकते हैं, उनके लिए कहूँगी कि सतर्क रहे और पेशेंस रखे, चाहे जितना बड़ा तूफान आ जाए, क्योंकि ये तूफान आया है तो जाएगा भी। ठीक है, कुछ चीज़ें हाँ, तबाही तो मचेगी, ठीक है, पर ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आप फिर से एक न्यू बिगनिंग नहीं कर पाओगे, और इसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ चीज़ों को एंड करना पड़ता है, और ये समय उसी चीज़ का है, एंडिंग देने का। ठीक है, आपको पता होगा ये जो साल है 2025, ये नंबर 9 है। नंबर 9 है ही एंडिंग, और साल ख़त्म होते होते हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में भी एंड होंगी, और ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपके लिए नई कहानी लेकर आएगा, राइट? तो अब क्लिनजिंग की ज़रूरत है आपको, तो अपनी बॉडी को या फिर अपना और अपना मन सब क्लीन रखना, सब शांत रखना, सब काम रखना
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर की नेगेटिविटी आपके अंदर के सुकून को छीन सकती है, इसीलिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस समय पे अपनी इंट्यूशंस की सुनना या अपने किसी स्पिरिट गाइड को फॉलो करना या किसी आइडल को आप मानते हो उन्हें, आपके लिए अच्छा है। ये बस एक तरीका है आपको आपके कंफर्ट जोन से निकालना। डेविल आपकी जो अटैचमेंट है ना, वो उसी के साथ खेल सकता है, लस्ट के साथ खेल सकता है, आपकी ग्रीडीनेस के साथ खेल सकता है, आपके प्राइड के साथ खेल सकता है। ठीक है, ठीक है। तो किसी भी तरह का लालच या किसी तरह का अटैचमेंट अगर आपको किसी चीज़ से है, वो उसी चीज़ के साथ आपके साथ गेम खेल सकता है। तो यहाँ पे आपके लिए गेन का कार्ड है। ठीक है, फाइनेंशियली वेल्थ तो आप बहुत अच्छा कमाओगे, फाइनेंशियली तो बहुत अच्छा होगा, पर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ों पे ऐसा फेलियर जैसा महसूस हो सकता है, जिसमें आपको सोच समझ के अपना टाइम लेके पेशेंस लेके फिर एक्शन लेना है, जिस पीरियड में आप अपनी स्ट्रैटेजीज भी बना सकते हो। ठीक है, पर आप फाइटर हो, ये हमेशा याद रखिएगा। ये कार्ड मैं आपको दिखाना चाह रही थी, आप फाइटर हो, आप हमेशा ये याद रखिएगा, ये कभी मत भूलिएगा। ठीक है, बाकी तो ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में आएंगे, वो क्यों आएंगे, आपको चैलेंज करेंगे। ठीक है, ये ऐसे चैलेंज करेंगे, बट आपको क्या करना है, माइंड पॉजिटिव रखना, और आपको पता है मुझे क्या चाहिए ज़िंदगी से। ठीक है, अगर आप ये रखोगे ना, आप लॉन्ग टर्म के लिए खेलो। शॉर्ट टर्म में जो हो रहा है इट्स ओके, होने दो, कोई बात नहीं, पर आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है ना, आपका फोकस उस पर रहेगा, तो ये चीज़ें आपको बहुत अफेक्ट नहीं करेगी। ये आपको टेस्ट करने आएगा डेविल, पर आपको क्या करना है, देखते हैं आप उस टेस्ट में पास हो पाते हो कि नहीं। राइट, आपकी निगेटिव अटैचमेंट, आपकी लालसा, आप मोह माया में जितने लिप्त हो, वो पूरा कोशिश करेगा उसमें से निकाले। क्यों, बुद्धा को तो आप सब जानते हो ना। ठीक है, आप सब जानते हो, उन्होंने सारा मोह माया त्यागा था, आपसे भी त्याग कराया जाएगा चीज़ों का। राइट, तो अगर अभी से समझ रहे हो चीज़ों को तो त्याग कर दो, नहीं तो यूनिवर्स तो करा देगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैं चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।